इस तरह आप देख सकते हैं कि अभी कुछ दिनों पहले, अगर आपको पता हो, तलविंदर का एक कॉन्सर्ट हुआ था ऑलमोस्ट 2-2.5 हफ्ते पहले मुंबई में। तो वो फ्यूजिक का गाना पल पल तलविंदर का कोलैब था, उसने प्ले किया, अवाम ठीक है कि हाथ नहीं मिलाएंगे क्रिकेट के दौरान, हम जो है हाथ नहीं मिलाएंगे क्रिकेट, लेकिन क्रिकेट खेलेंगे। हिपोक्रेसी इनकी टॉप लेवल पर है ना, इंडियंस की तो खास तौर पे कि इनको फ़ायदा है तो वो पाकिस्तान का नाम लेके कैश करेंगे, उनके उनसे व्यूवरशिप लेंगे। मतलब मैं इंडिया का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मतलब वहाँ के आर्टिस्ट इतने बड़े बड़े हैं, उनका आर्ट बहुत अच्छा है, उनकी इंडस्ट्री यार। शाहरुख खान का मैं फ़ैन हूँ, विराट कोहली का मैं फ़ैन हूँ। मैं हम में और उनमें फ़र्क यही, रिगार्डलेस वो हमारे आर्टिस्ट हों या वहाँ के आर्टिस्ट हों, कि वी डू नॉट फॉल दैट लो। आप दिलजीत की बात करो, दिलजीत की फिल्म नहीं रिलीज करने दी भाई, सिर्फ एक हानिया Just आमिर का because फीचर वो था एक कि पाकिस्तानी आर्टिस्ट, वो पाकिस्तानी भी इमोरल चीज़ को भी एज आर्ट लेबल कर लिया जाता है। आई थिंक यू नो व्हाट आई एम सेइंग, राइट? कि किसी भी फॉर्म ऑफ इमोरल सी चीज़ को भी कहते हैं कि दिस इज आर्ट, चाहे वो ब्लास्फेमी हो, उसको आर्ट लेबल कर देते। दिस इज द फुल सर्कल, राइट? शुरू में आप उसको इतना बुरा भला बोल रहे हैं, यू डिड दिस, यू डिड दैट, एंड में बेटा हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, बेटा हम ये करते हैं, बेटा हम वो करते हैं। मैं तो अप्रिशिएट करूंगा कि ये चीज़ अच्छा है, उसको फील हो रही है कि वो एक बहुत बड़ा स्टार है, कि वो उसकी एक एक्ट पे पूरा पाकिस्तान। यही तो इम्पोर्टेंस है कि वो एक बहुत टाइट ग्लोबल स्टार है, सिर्फ उसके एक झंडा उठाने से पूरी कौम को तकलीफ हो गई भाई। तो ये चीज़ है ना, आप देखो ना, अभिनंदन को पकड़ लिया तो उसने एक स्टेटमेंट दी थी कि पाकिस्तान आर्मी इज़ वेरी प्रोफेशनल। तो यार एक when you're at the top ना, अंजुम ने खुद अपने गाने में गाया कि और जो मैं ज़िंदगी बसर करता हूँ इससे गिव एंड टेक जब तक नहीं समझा मैं, तो देयर इज़ अ पॉइंट कि एक दिन उनके लिए वो लेजेंड है, दूसरे दिन वो उनका। आप एक आर्टिस्ट से की हरकत से नफ़रत कर सकते हो, लेकिन उसके गाने और उसके म्यूज़िक से नफ़रत नहीं कर सकते। तो ये चीज़ तो आपको समझनी पड़ेगी, गाने तो बजते रहेंगे और वो बजाएगा भी। अंजुम ने खुद अपने कॉन्सर्ट में कहा कि एक इंडियन आया मेरे पैरों में गिर गया। इट्स देयर वे ऑफ शोइंग रिस्पेक्ट ना, कि वो पैर छूते हैं अगर किसी की इज्जत करते हैं तो, कि यार तू क्या लिखता है, तो लीजेंड है। तो हेलो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैफ है एंड नाउ आई हैव टेकन ओवर एनसाइक्लोमीडिया हब। तो अब से मैं ही हेलो, मैं यहीं पर ही हूँ। मैं यहीं पर ही हूँ। भाई कैसे हैं आप? अच्छा, टेक ओवर, अच्छा वहाँ बैठ गए, आज मेरी जगह पे बैठ गए। तो खुद ही कह रहे थे लेफ्ट प्रोफाइल मुझे बहुत अच्छी लगती है हसन भाई, तो मुझे यहाँ बैठा दे। हसन भाई बस समझा करें ना आप। अच्छा, तो आप बताएं कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, तुम बताओ कैसे हो, क्या चल रहा गुड सीन है भाई? पहले लोगों को बताओ कि ये एक नया चेहरा। यार ऐसा सीन है हसन भाई कि हम आर्टिस्ट थे। आर्टिस्ट थे मतलब इसका हम आर्टिस्ट थे। तो ये पीछे से इसकी हंसी की आवाज़ सुन रहे हो? हमारा दोस्त ये पीछे से क्या बोल रहा है? अरे भाई थोड़ा हंसी कम कर लो यार, भाई पॉडकास्ट चल रहा है, मजाक थोड़ी, डिस्कशन चल रहा है। हाँ। तो कुछ नहीं हसन भाई, एक शौक था, हमने सोचा ट्राई करते हैं एंड नाउ वी आर हियर, वी आर गोना डू पॉडकास्ट ऑन एंड ऑफ, और देखते हैं आगे क्या सीन चलता है। ये तुमने मतलब मुझसे डिस्कस किया था कि पॉडकास्ट तुम्हें बातें करने पसंद है। इवन ये वो बंदा है जो इतनी हेल्दी क्रिटिसिज्म करता है ना मेरे पॉडकास्ट पे बैठ के, मुझे बहुत सारी चीज़ें बोलेगा कि यार एहसन भाई आपने ये पॉइंट गलत बोला, ये पॉइंट ये सही बोला। मैंने कहा भाई तू ही आजा पॉडकास्ट कर लिया कर अब तू बैठ के, मेरे अंदर से फ्लॉज दिख रहे। अच्छा खैर, होता है हर किसी का एक अपना एक जनरल होता है। तो कैसा चल रहा है? ऐसा बहुत टाइट चल रहा है और आजकल एक बड़ा हॉट टॉपिक बना हुआ है मेरे ख्याल में, आपको पता ही उसी वजह से हम शायद बैठे हैं ना। हाँ मेरे ख्याल से हम शायद, मेरा मूड भी नहीं था इसी वजह से बैठे हुए, लेकिन चलें। तो सुना है कि एक झंडा रेज हुआ और पूरी आवाम बहुत अपसेट हो गई। क्या सीन है, क्या हुआ था? तलांजुम की बात यार पता नहीं, हर किसी का देखो अपना एक पर्सपेक्टिव होता है। तलांजुम ने जो किया उसको जो अच्छा लगा उसने उस सोच को रखते हुए किया कि यार उसको करना चाहिए था, लेकिन हर किसी का पर्सपेक्टिव डिफरेंट होता है। कोई ये कहता है कि यार आपने इंडिया का क्यों उठाया फ्लैग, और जबकि उन्होंने आपको बैन किया हुआ था, सारी चीज़ें की हुई थी, आपको हेट मिला हुआ। इवन हेट मिला भी, ऐसा नहीं है, बहुत सारे इंडियन फैंस ने तलांजुम को अनफॉलो भी किया था। मतलब ये वन ऑफ द रीजन, तो बैन लग गया था ना प्रॉपर, बहुत सारी चीज़ें, स्पॉटिफाई, यूट्यूब एंड एवरीथिंग। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम मतलब इंडिया में जाके हमारे आर्टिस्ट वहाँ जाके काम करते रहें, उनके आर्टिस्ट भी यहाँ आके पाकिस्तान में काम करते रहें, बट
इन दी एंड अभी सिचुएशन बहुत सारी ख़राब हो गई थी। हाँ ये तो है, ये तो सब वॉर aware हैं। सिचुएशन में जो है ना मामला बड़े टफ हो गए थे। लोगों ने बातें भी करी, पॉइंट रखे अपने अपने, हर किसी का अपना एक पर्सपेक्टिव होता है और हम अपना एक पर्सपेक्टिव। तुम्हें क्या लगता है, मतलब क्या यार एहसन भाई, इसमें दो तरह के पर्सपेक्टिव हैं। एक तो आप एक पैट्रियट बन के आप अपना पर्सपेक्टिव दे सकते हो, और एक बीइंग अ पाकिस्तानी। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जितना ज़्यादा उसको बैकलैश मिला, मैं नहीं समझता कि एट अ सर्टेन पॉइंट। अच्छा मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं, इतना बुरा भी बैकलैश नहीं मिला। अगर वो एज ए इंडियन आर्टिस्ट अगर आप देखते हैं ना, अगर वो ऐसी हरकत होती हाँ एग्जैक्टली, तो पाकिस्तान में इतना ब्रूटल नहीं था अंजुम के साथ जो रवैया। हाँ कह सकते हैं मीडिया में और मीम्स में और इस जगह की चीज़ों में लोगों ने किया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि कोई बहुत ही बड़ा, मतलब कोई मेन हेडलाइन चल रही है, इस तरह की चीज़ नहीं हुई, विच इज़ होनी नहीं चाहिए। बट मैं इन दी एंड ये भी बोलूँगा कि इट्स अगेन पॉजिटिव पॉइंट कि हमारे पाकिस्तान में इस तरह की चीज़ों को थोड़ा सा हल्का हाथ रखा जाता है। कि हमारे यहाँ पे विराट कोहली, अगर मैं इंडिया जर्सी की विराट कोहली की टी शर्ट पहन के पूरे पाकिस्तान में घूमूंगा तो मुझे कोई शायद मुझे ये पॉइंट आउट भी नहीं करेगा तुमने इंडिया का मतलब जर्सी क्यों पहनी है और विराट कोहली क्यों लिखा हुआ। लेकिन अगेन अगर इंडिया में इस तरह की सिचुएशन हो कि बाबर की कोई जर्सी पहन के चला जाए तो वो मतलब फिर भी इतना बुरा और ब्रूटल नहीं हुआ। नहीं, असल में यही डिफरेंस है ना पाकिस्तानी और इंडियन में। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, यही डिफरेंस है पाकिस्तानी और इंडियंस में कि हमारी मॉरल बाउंड्री का फ़र्क है। ये अंजुम ने कर लिया, वो अभी 4 दिन सोशल मीडिया पे चलेगा, ठीक है, कंट्रोवर्सी बनी, अपॉलॉजी, एवरीथिंग, वो हो जाएगा। ये इंडियन आर्टिस्ट कभी नहीं करता। दैट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इंडियन आर्टिस्ट एंड पाकिस्तानी आर्टिस्ट। इस तरह आप देख सकते हैं कि अभी कुछ दिनों पहले, अगर आपको पता हो, तलविंदर का एक कॉन्सर्ट हुआ था ऑलमोस्ट 2-2.5 हफ्ते पहले मुंबई में। तो वो फ्यूजिक का गाना पल पल तलविंदर का कलाप था, उसने प्ले किया, आवाम फुल वाइब कर रही थी। और नेपाल वाले कॉन्सर्ट में भी 80% अवाम इंडियन थी, जो कि क्योंकि इंडिया में कॉन्सर्ट ये लोग नहीं कर पाए थे, तो मोस्टली अवाम जो थी वो नेपाल से ट्रैवल करना, मतलब इंडिया से नेपाल ट्रैवल करना बहुत ईजी सीन है, वो आ सकते हैं, उनका इतना मसला नहीं होता। लेकिन सबसे जो मैं इंपॉर्टेंट चीज़ समझता हूँ, जो आर्टिस्ट ने सही किया भी, और कुछ लोगों का पर्सपेक्टिव वो नहीं किया, मैं समझता हूँ कि यार कुछ गलत बात नहीं थी, बट आर्ट हैज़ नो बाउंड्रीज वाली बात पर भी मैं फुल्ली एग्री मैं भी नहीं करता यार। अच्छा थोड़ा सा ना इसको थोड़ा सा इजी लेके चलते हैं। लाइक अंजुम ने ये चीज़ करी यार, मैं अगर ऑनेस्टली बताऊँ ना तो मेरे सेंटिमेंट्स हट हुए थे जब अंजुम की मुझे, अच्छा रात में शो था और मैं सो गया था, और जब मैं सुबह उठाऊँ तो दोपहर में उठाऊँ तो मैंने एक पिक्चर देखी और मुझे किसी ने शेयर करी थी व्हाट्सएप पे ना कि यार ये क्या सीन चल रहा है। मैंने पिक्चर देखी, अच्छा मैंने उस टाइम कोई रिएक्ट नहीं किया, मुझे नहीं पता वीडियो क्या थी क्या नहीं थी। अच्छा जब मैंने वीडियो देखी ना तो इट वाज लाइक मतलब कि अंजुम ने फ्लैग लिया और अंजुम ने फ्लैग लेके अंजुम ने फ्लैग को उसको वेयर करके नहीं पहले उसने इसको दिखाया। अच्छा जब वो दिखाया, विच इज़ वेरी रिस्पेक्टफुल। आपको कोई अगर फ़ैन अपना फ्लैग, अपनी कंट्री का फ्लैग दे रहा है, एज एन आर्टिस्ट, बीइंग एन आर्टिस्ट, आप क्या करोगे, आप उसको वेव करोगे, उसको 1-2 अल्फाज बोलोगे, थैंक यू फॉर द सपोर्ट एंड ये मेरे फैंस हैं उन्होंने फ्लैग दिया, आप साइड पे किसी को दे दोगे या उसको आपने अपने जो कंधे पे। अच्छा वो चीज़ देखो, हर किसी का एक वे ऑफ होता है, लेकिन मे बी शायद वो उसकी अटेंशन, मैं उसकी अटेंशन में कभी डाउट कर ही भी नहीं सकता। मैं ये नहीं कह रहा कि उसने मतलब ऐसा क्यों किया, कैसे क्यों नहीं किया, लेकिन ये थोड़ा सा मुझे मेरे सेंटिमेंट्स को थोड़ा बहुत मुझे फील हुआ यार ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा था, नेसेसरी नहीं था, ज़रूरी भी नहीं था, नेसेसरी भी नहीं था। आपने वेव कर दिया था, आपने लोगों को दिखा दिया था, आपने लव शो कर दिया था, दैट्स इट। आप कर देते हो, मे बी शायद इतनी कंट्रोवर्सी बनती भी नहीं। अच्छा लेकिन आपने एक पॉइंट नोट किया कि उन्होंने बहुत सारे ऑलमोस्ट आई गेस 45 मिनट्स या 1 घंटे से ऊपर की परफॉर्मेंस है, उसमें उन्होंने लाइनअप बहुत लंबी थी गानों की, बहुत गाने परफॉर्म किए, लेकिन एक स्पेसिफिक गाना ही था जिस पे उन्हें झंडा दिया गया। तो मैं ये समझता हूँ जहाँ तक मुझे पता अच्छा है, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे हर कोई एक पर्सपेक्टिव से पर्सनालिटी जज कर लेता है। मैं कोई जज करने वाला नहीं हूँ, लेकिन मुझे उसकी पर्सनालिटी से एक आइडिया हुआ कि वो शायद इसी चक्कर में था कि वो मतलब इंडिया को डिस कर रहा था, इंडिया का फ्लैग पहन के, ठीक है। तो ये एक पर्सपेक्टिव था, लेकिन ये पर्सपेक्टिव, ये नैरेटिव हर किसी को क्योंकि समझ नहीं आएगा ना। मोस्टली पिक्चर्स शेयर हुई ना, वो हुई थी जस्ट प्लेन पिक्चर्स, नो वीडियो है तो साउंड बहुत कम है, ये वाला सीन है। लेकिन ये वाली बात बहुत समझने वाली कि जब वो कर रहा था, वो डिस था कौन तला एक इंडियन रैपर पर डिस है, एंड इंडियन रैपर को ही वो डिस कर रहा है, और उसी सॉन्ग के दौरान पब्लिक उसको झंडा दे रही है, व्हिच वाज आई थिंक अ मैसेज के ब्रो
मैं तेरे ही कंट्री के लोग, मैं तुझे ही डिस कर रहा हूँ, तेरे ही कंट्री के लोग मुझे तेरा फ्लैग दे रहा हूँ, नाउ आई एम वेयरिंग इट व्हाइल आई एम डिसिंग यू एंड आई एम हाँ वेयरिंग योर मतलब ओन वही फ्लैग। कि तेरी कंट्री के लोग तेरी कंट्री का फ्लैग मुझे दे रहे हो और तेरे कंट्री के लोग तेरा डिस एग्जैक्टली, वो एंजॉय कर रहे हैं, दे आर एंजॉयिंग यार। हाँ सही है, पर्सपेक्टिव ठीक है, लेकिन ये पर्सपेक्टिव आप मैं क्योंकि हम मे बी शायद कहीं ना हिप हॉप कहीं फैन कनेक्टेड हैं, हम लोग समझते हैं चीज़ों को करते हैं, वाली सारी चीजें। आप रॉ और जेनेरिक जो नॉर्मल ऑडियंस है उनको कैसे समझाओगे? हाँ एग्जैक्टली, सही है ये चीज़ अच्छा देखो मैं ये बात कर रहा हूँ कि मेरे सेंटीमेंट भी हर्ट हुए, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि अंजुम ने बहुत ही कोई गलत हरकत कर दी। मैंने कहा यार अच्छा मैं हेट नहीं कर रहा कि इंडिया से मुझे नफरत है या मैं उसकी मतलब वो, लेकिन आप जब पाकिस्तान इंडिया का मैच देखते हो तो आपको क्या होता है कि यार मतलब जज्बा आप अपने अपने मुल्क को सपोर्ट करते हो, ठीक है, आपके अंदर एक वो चीज़ जागती है ना। मुझे एशिया कप याद है, जब एशिया कप का मैच होता पाकिस्तान और इंडिया, क्योंकि मैं क्रिकेट का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और ऑब्वियसली जब वॉर हुई तो वॉर के बाद बहुत सारी सिचुएशन भी खराब हो गई। अच्छा ऐसा नहीं है कि कारगिल की वॉर बहुत पुरानी हिस्ट्री में इतनी वॉर्स हुई, कभी इस तरह की घटिया हरकतें नहीं हुई थी जो वहाँ से की गई, ठीक है, कि हाथ नहीं मिलाएंगे क्रिकेट के दौरान, हम जो है हाथ नहीं मिलाएंगे लेकिन क्रिकेट खेलेंगे। हिपोक्रेसी इनकी टॉप लेवल पर है ना, इंडियंस की तो खास तौर पे, कि इनको फ़ायदा है तो वो पाकिस्तान का नाम लेके कैश करेंगे, उनसे व्यूवरशिप लेंगे और उनकी ऑडियंस को पाकिस्तान के खिलाफ करते रहेंगे। लेकिन जहाँ पे मतलब रिस्पेक्ट देनी चाहिए वहाँ पे आप जो है क्रिकेट प्लेयर से हाथ में, तो वो चीज़ ना मुझे बुरी लगी। मतलब मैं इंडिया का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मतलब वहाँ के आर्टिस्ट इतने बड़े बड़े हैं, उनका आर्ट बहुत अच्छा है, उनकी इंडस्ट्री यार, शाहरुख खान का मैं फ़ैन हूँ, विराट कोहली का मैं फ़ैन हूँ, मैं मतलब हम लोग तो सारे बॉलीवुड गाने ही सुनते हुए बड़े हुए हैं, चाहे रैपर्स हो आके, हमने इंडस्ट्री देखी है ना, उनके कल्चर को हम अडॉप्ट करते हैं क्योंकि हमने उनकी कल्चर के साथ हमने मतलब अपनी उम्र गुजारी है। इनफैक्ट अगर आप हिप हॉप उठा लें, करण औजला है, डिवाइन अंजुम साथ कर रहे हैं, कृष्णा अंजुम साथ कर रहा है, सीधे मौत का मैं बहुत बड़ा फैन हूं। क्या हुआ, सीधे मौत ने पिक्चर्स रिमूव कर दी थी जब वॉर की सिचुएशन आई, तलंजुम के साथ पिक्चर्स नहीं, हमें नहीं पता, उनके जितने भी मतलब रिएक्शन चैनल्स हैं उन्होंने अपनी वीडियोस हाइड कर दी थी, प्राइवेट कर दी थी, क्योंकि सबसे ज़्यादा मोस्ट व्यूअर भी उनको तलंजुम, जबकि ये लोग ये बात नहीं भूलते कि अंजुम को सबसे ज़्यादा जिस शहर में सुना जाता है वो शहर कराची नहीं दिल्ली है। एग्जैक्टली। अच्छा इवन और का मेरे ख्याल से पॉडकास्ट भी किया था वो अफेक, या हाँ उसने और के साथ किया था, राइट, एक पॉडकास्ट था, यहाँ एक सॉर्ट ऑफ इंटरव्यू था जो कि लाइव हुआ था, ऑब्वियसली वो साथ नहीं थे, तो वो पॉडकास्ट रिमूव हुआ है। तो आई वाज लाइक यार आप मतलब इतना गिर जाओगे कि यार अगर वॉर सिचुएशन में तो आप अपना कंटेंट डिलीट कर दोगे। उसने अंजुम यंगस्टर्स के सारे गाने रिमूव कर दिए, हालांकि वो इतना बड़ा, जबकि अगर आप उसका चैनल उठा के देखें ना, उसकी मोस्ट व्यूअरशिप पाकिस्तानी है। टू वो सिर्फ और सिर्फ मतलब मोस्टली, आई एम नॉट सेइंग कि उसका कंटेंट बहुत अच्छा है, मैं देखता हूँ, बट मोस्ट व्यू जो उसकी व्यूअरशिप है वो पाकिस्तान में फॉल करती है। सबसे ज़्यादा उसकी वीडियोस उठा लें तो वो यंगस्टर्स की ही म्यूजिक वीडियोस के रिएक्शन पे उसकी व्यूअरशिप। तो साहब भाई कहने का मकसद यही है कि जब आपको वहाँ से सारी चीज़ें हुई, पिक्चर्स रिमूव, आर्टिस्ट ने जब पिक्चर रिमूव कर दी, अनफॉलो के भी सिनेरियोज आए, इवन हमें कोई मतलब वर्डिक वॉर भी दिखी जानी और बीच में, खैर कि ये चीज़ें हुई, ठीक है, ये तो बुरा भला बोला गया, बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन स्टार्ट इन दी एंड वहाँ से किया गया हमारे यहाँ पे। लेकिन हमारे यहाँ ये वाली बात समझने की है ना कि हम में और उनमें फ़र्क ये है, रिगार्डलेस वो हमारे आर्टिस्ट हों या वहाँ के आर्टिस्ट हों, कि वी डू नॉट फॉल दैट लो। अगर लेट्स टर्न द टेबल्स अराउंड, यही एक इंडियन आर्टिस्ट होता तो वो दिलजीत दोसांझ उसका घर जल चुका होता, सीरियसली। और क्या आप दिलजीत की बात करो, दिलजीत की फिल्म नहीं रिलीज करने दी भाई, सिर्फ एक हानी आमिर का फीचर था कि वो मेन लीड पे भी नहीं थी, वो सपोर्टिंग लीड पे थी, सही सपोर्टिंग लीड पे थी, और उसको आपने पूरी, अब वो प्रोड्यूसर क्या करे, वो तो वॉर हो गई, फिल्म तो 6 महीने पहले बनी थी, अब वो एडिट पे थी, अब प्रोड्यूसर देखे यार अब मैं वेट करूँ, अब प्रोड्यूसर ने रिलीज़ कर दी, ठीक है, लेकिन इससे हुआ क्या, प्रोड्यूसर ने पाकिस्तान में रिलीज़ कर दी। देखे ना पाकिस्तान सिनेमा में आज से पहले इंडियन फिल्म नहीं लगी थी, लेकिन मतलब का बैन था ना, बैन है वो चल रही, वरना दिलजीत दोसांझ भी तो इंडियन है और इंडियन एक्टर्स भी तो पाकिस्तान के सिनेमा पे ही प्ले हो रहे हैं। उसके ऊपर क्या उसको मतलब ये पता नहीं बहुत कुछ हुआ था उसके ऊपर, तो अगर हम खैर उसकी बात नहीं करें, लेकिन मेन डिफरेंस जो बताऊं ना वो हुआ ये
कि लेट्स से उस बंदे ने फ्लैग रेस किया, हमारा जो मेन पॉइंट था कि उसने फ्लैग रेस किया, उसके बाद आवाम उसके पीछे पड़ गई कि ये बंदा ऐसा है वैसा है. व्हाट आई फील लाइक कि वन ठीक है यार उसका हमें कॉन्टेक्स्ट पता है एंड एवरीथिंग. अच्छा दूसरा ले लें, वो ये कि व्हेन एन आर्टिस्ट इज परफॉर्मिंग व्हाट आई फील लाइक, मतलब आप उनके गाने, क्योंकि जब एक मोस्टली ये शोज़ में बहुत एनर्जी होती है यार में, बहुत एड्रेनलिन होता है, तो होता क्या है कि आर्टिस्ट क्लाउड 9 पे, मतलब आवाम उसके गाने गा रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जज्बाती हो जाता है. एग्जैक्टली दैट्स माय पॉइंट कि वो जज्बाती है, वो थोड़ा सा ना सेंटर ऑफ द वर्ल्ड फील करता है आर्टिस्ट, मुझे ऐसा लगता है, मेरा पर्सपेक्टिव है. अगर आप उससे पहले कनाडा पे एक शो किया था कनाडा में जिसमें उमर अंजुम शारे भी गए थे, तो वहाँ पे भी उसने एक लाइन बोली थी कि they can't ban us. तो एग्जैक्टली द पॉइंट इज कि हम ये नहीं कह रहे कि उसने एक ऐसी हरकत करी जो पाकिस्तान ऑडियंस को हर्ट करने की कोशिश करी, उसका पर्सपेक्टिव नहीं था ऐसा ही है, वो नैरेटिव बन ऐसा गया. और इवन देखो इन द एंड मुझे भी कहीं ना कहीं हर्ट हुआ, वो होगा एज बीइंग अ पाकिस्तानी, एक फील आता है कि यार आप यार देखो एक इंसान है ना भाई, मुझे पता है कि पाकिस्तान और इंडिया के भी वॉर सिचुएशन है, ऐसा ही है, और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने हमारे सिविलियंस एरियाज में उन्होंने अटैक किए, इंडिया ने, ऐसा ही है, बहुत सारे लोग बच्चे शहीद हुए कि आप हम सबको पता है ना, एक बाय डिफॉल्ट ना फिल वक्त नफरत है. हाँ सही, बाय डिफॉल्ट नफरत है. अच्छा मैं आपको इसकी एग्जांपल, जिसका लेट मी कंप्लीट कि जिसके फादर जो शहीद हुआ है, वो बच्चा छोटा है ना 5-6 साल का, उसकी नज़र में तो एक चीज़ है ना कि यार मतलब ये चीज़ इंडिया ने करी और इंडिया की आर्मी और इंडिया के इस तरह एक पर्सपेक्टिव है. और वो अगर तला अंजुम का फ़ैन है, बीइंग ऑनेस्ट, मतलब मैं एक बात कर रहा हूँ, वो तला अंजुम का एक फ़ैन है, उसके सेंटिमेंट्स कितने ज़्यादा डिस्टर्ब और हर्ट हुए होंगे. मैं इसको लेकर नहीं आना चाह रहा था, बट मैं सिर्फ लोगों को क्लियर करने के लिए ये बात करना चाह रहा हूँ. और इवन तला भाई ज़रूर देख रहे होंगे या उनको आइडिया होगा कि ये चीज़ जो है ना, आप किसी भी लेवल पे जाते हो ना, तो आपको इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल, आपको एक लिमिटेशंस लेकर आनी पड़ती है फॉर सम टाइम, फॉर सम रीज़न. जैसे अगर हम इस बात पे आए, लेट्स से कि आर्ट हैज़ नो बाउंड्रीज, मैं आर्ट में बहुत बिलीव करता हूँ, बट इसराइल का भी झंडा उठाना चाहिए, फिर उठाना चाहिए कि अगर आर्ट हैज नो बाउंड्रीज वाली बात अगर हम करें, तो वन कि टुडे एवरी फॉर्म ऑफ आर्ट, मतलब किसी भी इमोरल चीज़ को भी एज आर्ट लेबल कर लिया जाता है. आई थिंक यू नो व्हाट आई एम सेइंग, राइट, कि किसी भी फॉर्म ऑफ इमोरल सी चीज़ को भी कहते हैं कि दिस इज आर्ट, चाहे वो ब्लास्फेमी हो उसको आर्ट लेबल कर देते, चाहे वो इमोरल चीज़ हो उसको आर्ट लेबल कर देते हैं. वन दैट, टू कि यही अगर झंडा मतलब बहुत एक आउट ऑफ द बॉक्स बात है, बट एक इजरायली फैन कह रहा है, तो मैं अंजुम का बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं अंजुम के गाने से इंस्पायर होता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि अगर अंजुम के सामने कोई इसराइली फैन इसराइल का फ्लैग तो वो लात मार के फेंकता. एग्जैक्टली सही है, तो नैरेटिव है ना, आर्ट हैज नो बाउंड्री वाला जो नैरेटिव है वो नहीं है, वो बेच नहीं सकते. आप नहीं कोशिश करो. लेकिन ये भी बहुत गलत है कि लेट्स से जैसे वो जो इंटरव्यू हुआ, वो जो मॉर्निंग शो में नादिया खान आई, तो उस पर वो जिस तरह उसको बोलने नहीं दे रही, फर्स्ट में वो उस पर चिल्लाए जा रही कि वो बंदा अपना पॉइंट भी नहीं रख पा रहा. लेट्स से जिसके साथ ये हुआ यार, देखो मेरी बात सुनो, एक चीज़ ना समझो कि जब एक आर्टिस्ट बहुत बड़ा होता है ना, जब बहुत टॉप लेवल पे होता है, तो कंट्रोवर्सी क्रिएट की जाती है. TRP इसी चीज़ का नाम है, व्यूअरशिप चाहिए होती है. और वो जो चैनल था, वो चैनल कोई इतना बड़ा चैनल नहीं था. हाँ, अगर आप बोलते ARY या जियो पे अंजुम ने जाके अगर इस तरह की चीज़ की होती, तो मैं बोलता कि हाँ यार, मतलब इतने बड़े नेशनल पाकिस्तान के चैनल पे आके अगर इस तरह की हरकत हो रही है, तो वो बहुत, और हर कोई रेलिवेंट रहने के लिए इस तरह की चीज़ें करता है. तो है सही है, तो मैं उस टॉपिक पे जाना ही नहीं चाहता है कि जो टॉपिक यूजलेस है. नादिया खान, वो अब देखो ना, एक मैं बचपन में इतना सा था, तो हम उसके जियो पे शो देखते थे, वो किस चैनल पे बैठी हुई, तो आप एक मकसद देखो और वो चैनल के पीछे. लेकिन इसमें जो पूरा पॉइंट था कि शुरू में वो चिल्ला रही हैं उस पे, यूर दिस यूर दैट, तुमने ये किया, एंड में वो हिपोक्रेसी, दिस इज द फुल सर्कल, राइट. शुरू में आप उसको इतना बुरा भला बोल रहे हैं, यू डिड दिस यू डिड दैट, एंड में बेटा हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, बेटा हम ये करते हैं, बेटा हम वो करते हैं. तो मेरा जो पॉइंट है कि जब ये सीन पूरा हुआ, वन कि जितने लोग, मैं इंडस्ट्री में बात करूंगा जो मैंने देखा, एटलीस्ट मी बीइंग एन ऑडियंस, ये उमर की भी स्टोरीज थी कि जो लोग अंजुम के फीचर बैक कर रहे होते हैं, दे वर साइलेंट ऑन दिस. वन दैट, टू ये जो भी कुछ फेस हुआ तो वो और उसी के लोगों ने साथ किया. उमर ने चीज़ें स्टोरी पर भी लगाई थी कि यार एवरीबडी इज साइलेंट, दिस एंड दैट. उसके अलावा यार मैं ये समझता हूँ कि
यार वो पॉलिटिशियन नहीं है, लेट्स से अगर कोई पॉलिटिशियन के समझ में आता है, उसका काम है गाने बनाना, उसका काम है म्यूजिक करना, उसका काम है आवाम के साथ कनेक्ट करना। और भाई उसने कोई गलत हरकत नहीं भी करी, मतलब कोई इस तरह की चीज़ नहीं करी थी कि उसने जाके मतलब किसी के सेंटिमेंट्स को ही हर्ट कर दिया। लाइक वाइज ऐसी चीज़ हो जाती है, इंसान जज्बाती हो जाता है, और करना मेरे हिसाब से तो एक्ट अच्छा था, लेकिन अगेन मैं इसलिए बार बार ऐड ऑन कर रहा हूँ कि ज़्यादा कर गया थोड़ा अंजुम। वो थोड़ा सा लिमिट में, इट्स ओके कि वो ज़्यादा भी कर गया, वो उसने पहन लिया, वो शायद मे बी वो उसका पर्सपेक्टिव यही था ना कि वो असल में फिर मुझे लगता है ये एक सब्जेक्टिव चीज़ हो जाती है कि जिसका जो जिस नज़रिए से देख रहा है, तो किसी को अच्छा लग रहा है। अब इस रूम में 4 लोग बैठे हैं, सबका अलग अलग जो है ना नज़रिया है। और यार ये देखो, ये देखो आप ना इस चीज़ को समझो सैफ कि ना ये चीज़ें होंगी, ये हर किसी के साथ होती हैं जब इंसान एक आपको ना रियल चेहरे पता चलता है। और मैं कहता हूँ कि ये चीज़ होनी चाहिए कि आपको पता चल जाता है कि आपको आगे किसके साथ कॉन्टेक्ट रखने, किसके साथ नहीं रखने, और ये चीज़ें होनी चाहिए। एक आर्टिस्ट की लाइफ में इस तरह की चीज़ें आनी चाहिए ताकि वो अपनी गलतियों से सीखे, उससे आइडिया हो कि कहाँ पे मुझे कहाँ पे क्या करना है, क्या नहीं करना है। प्लॉट में सारी चीज़ें हो रही हैं, पीक आ गया, देन फिर थोड़ा सा डाउनफॉल आया, थोड़ी सी तो कंट्रोवर्सी होनी। देखो अंजुम की अगर देखो बुक लिखेगा कोई आज से 5-10 साल 15 साल बाद, मैं सीरियस बता रहा हूँ, हाँ, तो वो कंट्रोवर्सी अगर अंजुम की नहीं होगी, मजा एक स्टोरी की एक वो चीज होती है ना, डॉक्यूमेंट्री आती है उसकी, जैसे अभी एपी ढिल्लों की है, मैं तो अप्रिशिएट करूंगा कि ये चीज अच्छा है, उसको फील हो रही है कि वो एक बहुत बड़ा स्टार है, कि वो उसकी एक एक्ट पे पूरा पाकिस्तान, यही तो इम्पोर्टेंस है कि वो एक बहुत टाइट ग्लोबल स्टार है, सब उसके एक झंडा उठाने से पूरी कौम को तकलीफ हो गई भाई। और तकलीफ क्यों नहीं होगी, क्योंकि देखो एक पहले तो इस चीज़ को समझो कि ये जॉनरा ना लोगों को हजम भी नहीं होता कि ये टॉप पे आ गया, ये इंडस्ट्री बिल्ड हो गई, और एक ऐसे बंदे ने बिल्ड करी अकेले ने, मतलब यंग सनर्स स्टार्ट किया। उर्दू रैप आज भी अगर मैं अपने बड़ों को, मैं अपने घर में जाके अपने घर के बड़ों को सुनाऊंगा तो बोलेंगे क्या ही है। हाँ, नहीं समझते ना, नहीं समझते, क्योंकि अभी 10-15 साल लगेंगे इस जॉनरे को एक बड़ा बनने में, क्योंकि अभी उस तरह ऑडियंस नहीं है। सबसे पहले तो वो अंडरग्राउंड को मेन स्ट्रीम में लाया कि रैप अब शोज में बज रहा है। यार वो जो उसमें जो अवार्ड शोज में जिन्होंने इंटरव्यू ले रही थी, उन्होंने सही से अंजुम को नहीं सुना होगा, उनको पता ही नहीं कि अंजुम ने पाकिस्तान के लिए और मतलब मुल्क के लिए कितने गाने बनाए। रिसेंटली जो एल्बम आई माय टेरिबल माइंड, मास अपील के साथ साइन थी, वो पता ही नहीं है ना मास अपील किसका लेबल है, और उसमें जो है पीछे कौन था, यूके में किससे मुलाकातें हुई हैं, नहीं देखो ये कल्चर है ही नहीं ना हमारे। इन्होंने एक और 1-on-1 चीज निकाली, जो कि इन्होंने मूवी करी थी अभी कट्टा कराची, इट वाज वन ऑफ अ काइंड। वो बिल्कुल अलग चीज थी, वो एक मार्केटिंग टेक्निक थी, म्यूजिकल मूवी टाइप एक चीज थी, वो एक एक्सपेरिमेंट था, वो किसी ने रिकॉग्नाइज नहीं किया। मतलब माय पॉइंट इज अचीवमेंट्स यार रिकॉग्नाइज, देखो तो अंजुम को भी पता है, हम सबको पता है कि इस इंडस्ट्री को कभी रिकग्नाइजेशन मिली नहीं है। आप उठा के देख लो, ये इंडस्ट्री उसने खुद बनाई है, तो ये चीज़ ना लोगों को हजम नहीं होती है। लेगेसी बनाई है ना, मतलब आउट ऑफ स्क्रैच भाई। अब वो टॉप पे पहुंच गया, इंटरनेशनल टूर हो रहे हैं, तो अब जाहिर सी बात है उसको, मतलब लोगों को ये समझने में ये हजम नहीं हुआ कि रैप जैसा जॉनरा वो नंबर 1 पे आ गया उस लिस्ट में, जिस लिस्ट में आतिफ असलम और नुसरत फतेह अली खान साहब, राहत फतेह अली खान साहब जैसे लेजेंड्स हैं, उस लिस्ट में वो नंबर 1 है। एग्जैक्टली। तो ये जो जितने भी होस्ट हैं और जितने भी मीडिया चैनल हैं जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, टॉप पर्सनैलिटीज़ की बात करो, मैं लोगों की बात नहीं कर रहा। फैंस और कभी करते हैं, कभी खुश होते हैं, एक चीज़ से खुश होते हैं, दूसरी चीज़ पे बुराइयां करते हैं, वो एक उनका है। लेकिन जो ये वाले लोग हैं ना, तो इनको भी हजम नहीं हो रहा, भाई यार ये कौन है, अभी क्या करते हैं, ये कैसे गाने हैं, है तो वो जो होस्ट थी ना निदा करता है थोड़ा सा, हाँ जो थी ना, वो उनके भी ना दिल में था, अबे यार ये बंदा नेपाल जाके, वो उसने लिटरली, अच्छा नेपाल तो मैं छोटा समझ रहा हूँ भाई, उसने ऑस्ट्रेलिया जाके परफॉर्म किया, यूके जाके परफॉर्म किया, लंदन में अपनी फिल्म रिलीज करी, लंदन के साथ टेरिबल माइंड की पूरी परफॉर्मेंस करी थी। उसने जब ये सारी चीजें सुनी होंगी, यार ये तो ना ये सारी चीज़ें हमें पता है ना, exactly. तो जब ये बिहाइंड द कैमरा इस तरह की डिस्कशन हो रही होती है, यार ये म्यूजिक कैसे ऊपर चला गया, इसकी तो मैं टांगे खींचती हूँ, अभी देखो, खोलो जरा कैमरा ब्राइट करो, तो वो अंजुम ने थोड़ा सा ट्वीट कर लिया। वो ये ट्वीट पे क्या कह रहा है, इसने पाकिस्तान का झंडा कैसे नहीं लगाया इस ट्वीट में, सिर्फ इंडिया का झंडा क्यों लगाया। तो ये कीड़े निकालने वाले लोग जो है ना, आपको पाकिस्तान में देखो हर जगह मिलेंगे, ऐसा नहीं है। और फिर भी मैं ये बोलूँगा कि आपको
सही है जो सारी लेकिन चीज़ें हुई, खैर- लेकिन आपको इतना बुरा भी नहीं बोला गया, बहुत सारी सपोर्ट भी मिली हाँ, हमें बड़े बड़े लोगों से, हमें understandable उन भी। चीज़ को भी हाईलाइट करना चाहिए। बड़े बड़े लोगों ने, इवन मैं सिर्फ डिजिटल मीडिया की वो टीवी मीडिया की बात नहीं कर रहा, मैं डिजिटल मीडिया पे बात कर रहा हूँ। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, बहुत सारे एक्टर्स हैं, मुझे एग्जैक्ट नाम तो नहीं याद आ रहा, बहुत लोगों ने लाइन से वीडियो पोस्ट करी। अभी मैं काजी अकबर की और बहुत सारे लोगों की वीडियोस देख रहा था। एयन पॉडकास्ट का नाम आपने सुना होगा, एयन पॉडकास्ट, मैं उनको बहुत सुनता हूँ। सही है। तो मुझे ना, अच्छा अंजुम का ना मैंने थंबनेल देखा उनकी वीडियो में, मैंने अभी रिसेंट 4-5-6 घंटे पहले उनकी वीडियो आई। उस बंदे ने मतलब बोला है कि यार मतलब इसमें कोई बुराई नहीं है, आप छोड़ दिया करो, आर्टिस्ट को तो बख्श दो। हाँ सही है। अगर हम थोड़ा सा मुल्क के बारे में बात करते हैं, आपने तो वैसे ही पीका ने जो है मतलब सबकी मतलब कंटेंट क्रिएटर्स और यूट्यूब पे जो बोलेगा सबकी टांगे पकड़ के रखी हुई हैं उनको। सही है, तो आप इनको तो छोड़ दो। मतलब मुझे अच्छा लगा कि यार पॉजिटिव माइंडसेट के लोग हमारे पाकिस्तान में मौजूद हैं, और जिनकी वजह से शायद हमारे जो टॉप लेवल पे जो डेलीगेट्स वगैरह हैं, जो चीज़ें हैं, वो थोड़ी बेहतरी है कि हम अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और आज इसलिए हमारे आर्टिस्ट अच्छे हैं कि एक मतलब हमारे लिए तो दुश्मन मुल्क है ना इंडिया, और लेकिन उसके फैंस हैं, वो उनकी मोहब्बत में इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी, इसीलिए तो वहां बैठ के वो लोग कह रहे होते हैं कि यार उनके म्यूजिक में, उनके कोक स्टूडियो में ऐसा क्या है जो हमारे यहाँ नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हमारे वहाँ के लोग बैठ के कह रहे हैं ना कि इनके इन सालों के इन कमबख्तों के पास क्या है। तो ये चीज़ है ना। आप देखो ना, अभिनंदन को पकड़ लिया तो उसने एक स्टेटमेंट दी थी कि पाकिस्तान आर्मी इज़ वेरी प्रोफेशनल। तो हमारे लोगों को पता है कि किस तरह काम करना है, किस तरह नहीं करना है, कैसे करना है। कुछ लोग हैं, और खैर उसके अलावा मैं समझता हूँ, तो पॉइंट है यार कि वो आर्टिस्ट है, उसका काम है गाने बनाना, उसका काम है लोगों को एंजॉय कराना, उसने अपनी लेगेसी बनाई है। तो थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि लोगों ये समझते हैं थोड़ा सा जियो और जीने दो, लेकिन हाँ ये समझने वाली बात है, जियो की लाइन दे दी, ये मुझे लग रहा है इंटरव्यू देने के जा रहा है, जियो और जीने दो। अच्छा जियो की लाइन है, जियो की लाइन, ये भी न्यूज़ चैनल वाला है, इसे भी पकड़ो। तो सीन ये है कि यार मैं समझता हूँ कि यार एक when you're at the top ना, अंजुम ने खुद अपने गाने में गाया कि और जो मैं जिंदगी बसर करता हूँ इसके गिव एंड टेक जब तक नहीं समझा मैं, तो देयर इज अ पॉइंट के एक दिन उनके लिए वो लेजेंड है, दूसरे दिन वो उनका दुश्मन है। तो ये पाकिस्तान का दोनों सूरतों में नाम जरूर लेते हैं उसका। अलमिया है और सैड रियलिटी भी है, पर सही है, होना चाहिए। वही है कि यार ठीक है, आर्टिस्ट ने कर दिया, ग्लोबल आर्टिस्ट है, हम तो सुनते हैं भाई, फैन है, क्या करें। तो जियो जी ने तो कर दिया, ठीक है, उसको बैश करना, उसके बाद अब उसकी जो है ना इतने लंबे मैं फेसबुक पे रेडिट पे इतने लंबे पैराग्राफ्स देख रहा हूँ, ओ तला अंजुम दिस, तला अंजुम दैट, तला अंजुम ये, तला अंजुम वो पे यार। और अगर कोई ये बात बोल रहा है ना कि इंडियन व्यूवरशिप के लिए गया है, तो भाई वो इंडियन व्यूवरशिप के लिए नहीं था, उसको जरूरत ही नहीं इंडियन व्यूअरशिप की, क्योंकि सबसे ज्यादा उसकी व्यूअरशिप है ही इंडिया से। और दूसरी बात ये कि वीपीएन जिंदाबाद, अगर बैन भी है तब भी लोग सुनते हैं, वो कुछ भी करे। क्योंकि देखो, आप एक आर्टिस्ट से की हरकत से नफरत कर सकते हो, लेकिन उसके गाने और उसकी म्यूजिक से नफरत नहीं कर सकते। तो ये चीज़ तो आपको समझनी पड़ेगी। गाने तो बजते रहेंगे और वो बजाएगा भी और वो परफॉर्म भी करेगा, लेकिन ये लीगल नोटिस वगैरह ये सारी चीज़ें इसको हैंडल अच्छे से कर सकता था। अंजुम में भी शायद इस तरह की कंट्रोवर्सी स्टार्ट में आई थी, तो वो वीडियो बना के एक स्टेटमेंट दे देता सीधा कि भाई मैंने उनके, जो हमें लगता है ना कि उनके डिस ट्रैक पे उसने इस तरह की इंडियन आर्टिस्ट के डिस ट्रैक पे की थी, वो चीज़ क्लियर होनी चाहिए थी, क्योंकि हर कोई नहीं समझेगा। इन द एंड पाकिस्तान जिंदाबाद, और पॉजिटिविटी आएंगी। मेरा तो है बिलीव, मैं अपने बच्चों को भी बिलीव देता हूँ कि भाई जो मतलब ऐसा लगता है कि लोग सोचते हैं ना यार इसमें रहने का मुल्क में फ़ायदा नहीं है, आपको इसी मुल्क ने ही आपको इज़्ज़त दी है, और यहीं से आपको इज़्ज़त मिलेगी भी। पर कंट्रोवर्सीज वो तो चलेंगे, वो पार्ट ऑफ द गेम है, पार्ट ऑफ द गेम है। यू हैव योर हाइज, यू हैव योर लोज, बट स्टिल यू आर रनिंग फास्ट इन द गेम, और आपकी लेगेसी अभी भी जिंदा है, रिगार्डलेस, लेगेसी अनटच्ड है, रिगार्डलेस आपको आपके साथ शो पे कोई सीन हो। और सबसे बड़ी बात, हाँ एक पॉइंट तो हमारा रह ही गया, वो ये कि ये डिफरेंस है रिस्पेक्ट का हमारी व्यूअरशिप में और वहाँ की व्यूअरशिप में, कि ग्लोबल आर्टिस्ट आपके शहर में, अपने शहर में परफॉर्म करे तो उसको बोतलें मार रहे हो आप, एंड देन देयर वो उनको अपना झंडा दे रहे हैं। अंजुम ने खुद अपने कॉन्सर्ट में कहा कि एक इंडियन आया मेरे पैरों में गिर गया। इट्स देयर वे ऑफ शोइंग रिस्पेक्ट ना, कि वो पैर छूते हैं अगर किसी की इज्जत करते हैं तो, कि यार तू क्या लिखता है, तो लीजेंड है। तो ये हमारे यहाँ समझने वाली बात है कि वी नीड टू लर्न हाउ टू रिस्पेक्ट आर्ट, लेगेसी एंड पीपल देमसेल्व्स। एग्जैक्टली। अच्छा, लोगों का मसला है यहाँ पे, खैर इस पे फिर कभी बात करेंगे, अभी ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया पॉडकास्ट। बट टिल देन
थैंक यू सो मच सैफ, पहली बार मेरे ख्याल से फीचर हो गए हो। मेरे ख्याल से तुम्हारे पॉडकास्ट अभी रिकॉर्डेड हैं, तो वो अभी तो आएंगे इंशाल्लाह, फिर अभी है सीन है बहुत टाइट। लेकिन मजा आया, तुम सामने बैठे थे मेरी जगह पे। ये परमानेंट सीट नहीं है, ये मेरी सीट ही है। अबे यार मुझे इसके लगा बराबर में जो कर सीट लिया, अब जरा मैं पॉडकास्ट करूंगा। लेकिन इन द एंड मजा आया। ये कंट्रोवर्सी देख के भी मजा आया, पॉडकास्ट का मजा आया, लेकिन बहुत मजा आया। बहुत देखो, मैं हमेशा हर चीज़ में पॉजिटिविटी देखता हूँ। मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोगों के चेहरे दिख गए कि कौन क्या सोचता है क्या नहीं सोचता। ये अंजुम को भी दिख गए होंगे, हर किसी को दिख गए जाते हैं कि जब कोई बुरा वक्त आता है ना, तो वो सही टाइम होता है लड़ने का। वो रिजवान वाला होता है ना, तो कभी लड़ने तो कभी विन है। तो ये लर्न था, आगे विन आएगा। खैर, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपना दे दो, आउटरो दे दो भाई। एनीवेज, बहुत अच्छा लगा ये सीन करके, एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट व्हिच आर अपकमिंग। टिल देन, बाय बाय, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। Cut.